आएंगे तब हम लोग न्याय करेंगे। एलडीए वाले बोले। एलडीए वाले बोले न्याय करेंगे। न्याय और करेंगे जब रजिस्ट्री होगी। तो उसके बाद उन्होंने हमने 24 में रजिस्ट्री करा पाई, जब धीरे धीरे किस्तें दी तो 24 में रजिस्ट्री हुई। 24 के बाद उन्होंने जब रजिस्ट्री देखी तो वो लोग हमारे यहाँ आए, सुमन सिंह, राजेश सिंह, शुभम सिंह, उनके लड़के। अच्छा, इतने इतने लोग आपके पास आए तो क्या ये कितने सालों से आपके यहाँ किराएदार के रूप में तैनात हैं? नहीं, किराएदार नहीं, हमने किराए पर नहीं दिया था, जबरदस्ती कब्जा किया था इन्होंने। तो जबरदस्ती उन्होंने आपके जमीन पे कब्जा किया है तो वो अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो नहीं रहे हैं। साहब, मैं जगह जगह दौड़ रहा हूँ। पहले गया चौकी, फिर गया मैं एसपी साहब के यहाँ। तो चौकी में क्या हुआ, क्या बोले चौ, चौकी वाले? चौकी वाले कह रहे हैं कि वहाँ डीडी लगी है, और डीडी किसके नाम से है? डीडी मेरे नाम से नहीं है, डीडी नहीं बता रहे। मैंने कहा साहब आप डीडी बताइए। चौकी प्रभारी का नाम जानते हैं? ओ, चौकी नहीं साहब, चौकी इंचार्ज का नंबर जानता हूँ, फोन नंबर जानता हूँ। अच्छा, क्या बोले हैं दरोगा साहब? दरोगा साहब बोले कि आप ये मुकदमा उसमें करा हुआ है हमारे ऊपर। तो दरोगा जी कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मतलब आपका कहने का मतलब है दरोगा साहब बोले हैं कि हम कुछ कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जाइए कचहरी से हमारे पास, वो नोटिस लाइए या उनका कोई कुछ दिखाइए तो मैं जाऊंगा। अच्छा, ये एफआईआर हुई? नहीं साहब, मैं एफआईआर के लिए तीसरी बार जीआरएस डाला हूँ थाने में, मेरी सुनी नहीं जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब किराएदार बताने लगे। कल के टाइम आए थे मेरे घर, कहने लगे दादा फोटो खिंचाइए। तो मैंने कहा साहब एक बार फोटो आपने खींच ली, उसमें दिखा दिया कि केस है, अब मैं नहीं फोटो कराऊंगा, क्योंकि मुझे रिपोर्ट चाहिए साहब। मतलब एफआईआर भी थाना आसियाना में एफआईआर भी इनकी नहीं हुई नहीं है। नहीं, सुनी नहीं जा रही साहब। मैं किला चौकी वाले के पास गए, वो भी कह रहे हैं कि ये तो किराएदार हैं। तो मैंने कहा साहब उसका किराएदारी का कागज तो कोई दे, या आपको दिखाए हो जांच में। दरोगा साहब बोल रहे हैं? दरोगा साहब बोले हैं? हेलो? अरे किला दरोगा साहब बोल रहे हैं? अच्छा, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ वी न्यूज मीडिया से। वी न्यूज मीडिया से प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ। ये बताइए एक जी, मेहरबान। मेहरबान जी का रजनीखंड में एक मामला है जमीन का, उनका कब्जे कब्जे जी जी, उनका अभी कब्जेदार कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो आप उनका कहना है कि चौकी में आते हैं या थाने जाते हैं, मेरे एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। तो महोदय क्या है ऐसी चीज जो आप लोग एफआईआर इनकी दर्ज नहीं कर रहे हैं? किराया है नहीं, किराया क्या कागज है कभी। किराएदार मतलब मतलब इनके दरोगा साहब का सीधा कहना है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, अरुण पांडे, आलोक पांडे जी आप बोल रहे हैं। और उसके बाद आपके अधिकार में कुछ नहीं, आप उनको मतलब हटवा नहीं सकते हैं? तो किराएदारी का कागज देखा। मैंने इनके सारे कागज देखा हूँ, मैंने इनके सारे कागज देखा हूँ। इन्होंने मुख्यमंत्री मैं महोदय मैं आपसे पूछ, रजनीखंड मकान संख्या 4 है और रजनीखंड 4/132 रजनीखंड का ये मुख्य। तो फिर इनका एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद ये कोर्ट से अपना न्याय ले, तो आप अपना कार्रवाई पूरी करिए। और मतलब इनका इनका कागज है? नहीं नहीं, इनके नाम से लिखा है प्रार्थी का। आपने मकान देखा है? अच्छा, वो मकान और जो किराएदार उनके कागज देखे, इनके पास तो सारे कागज हैं। हमने किया नहीं, किराएनामा होता है, किराएनामा होता है। हमने किराए पे दिया नहीं। लेकिन ये अपना मतलब इस समय पुलिस पुलिस इस पे कुछ नहीं कर, मतलब मेरा कहने का मतलब पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती आलोक पांडे जी। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आलोक पांडे जी, थाना आसियाना।
बात हुई है, उनका सीधा कहना है कि मैं इस मकान के प्रकरण में कुछ नहीं कर सकता हूं, वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय में समझे। लेकिन चाचा 3 बार गए हैं थाना, कम से कम एफआईआर तो लेनी चाहिए, इनका दर्द तो समझना चाहिए, इनकी आंखों से नहीं दिख रहा है, चाचा की आंखों से दिख नहीं रहा है, और कब्जेदार कब्जा कर रहे हैं, और जबरन इनके जमीन पे कब्जा, इनको जान से मारने की बातें कर रहे हैं। ये कागज देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहेंगे जरा पास में ला दिखाएं कागज, पूरे कागज में दिखाऊंगा, पूरा एक एक कागज, पूरे एक एक कागज दिखाऊंगा। ये देखिए, एक एक कागज में दिखा रहा हूँ, सारे इनके के नाम से, इनके पत्नी के नाम से कागज हैं, और ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अर्जी लगा दी हैं। और ये देखिए चाचा, इसमें आप पास में लाके दिखाइए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अर्जी लगा दिए हैं, और अभी भी इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस से न्याय के गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी एफआईआर तो दर्ज कर ले, लेकिन पुलिस कहीं सुनवाई नहीं करे। पुलिस ने, आलोक पांडे जी ने कहा है, चौकी इंचार्ज किला, पासी किला, थाना आसियाना, उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे हक में नहीं, मेरे अधिकार में नहीं खाली करवा सकता हूँ, इसलिए कि वो किराएदार हैं। तो क्या ये 60 70 80 60 साल के, कितनी उम्र होगी? 65 साल के उम्र बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों से नहीं दिखता है। अगर वो इनकी पीड़ा समझे, एफआईआर तो करनी चाहिए थी, बाकी ये न्यायालय से लड़ते। तो चाचा आपका क्या आगे कार्रवाई है? हम चाहते हैं कि हमें थाने आसियाना से रिपोर्ट हो जाए, मैं न्यायालय चला जाऊंगा, न्यायालय जाऊंगा, फिर वहां गुहार लगाऊंगा, जज साहब से गुहार लगाऊंगा, एसपी साहब से गुहार लगाया। जो कब्जा करें उनका पूरा सबके नाम ये सुमन सिंह कहाँ रहते हैं? ये उसी में 4 बटे निवासी कहाँ के, यहाँ के हैं कि कहाँ के? नहीं, ये सेक्टर जी में रहते हैं। ये लखनऊ प्रॉपर हाँ है कि हाँ, लखनऊ लखनऊ प्रॉपर है। अच्छा, ये इन्होंने एक मेरे बगल में 133 134 मकान है इनका। अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर ऐसे बुजुर्ग के साथ ऐसे अन्यायी लोग कब्जा करके बैठेंगे, और इनको ऐसे लोगों, ना जाने कितने लोगों का होगा ऐसा मामला जो अभी तक कब्जेदार कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया लोगों को, भू माफिया को मैं नहीं बख्शूंगा। तो इतने सारे कागज रखे हुए, सारे एलडीए के कागज, एलडीए में बाबू क्या बोलेंगे? एलडीए में बाबू आते जांच करके चले गए, कह रहे कि मैं खाली नहीं करा सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब है, जेई से लगा के, बाबुओं से, जेई से और सचिव तक के मैंने उसमें सारों को लिख के दिया, पूरे जितने लोग हैं मैंने जीआरएस किया, उनके घर जाके कागज दिखाया मैंने। मतलब आईजीआरएस भी आपने आईजीआरएस हाँ, किया, आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट दिया है, अपने डीएम ऑफिस में दिया, लखनऊ डीएम में भी दिया है, आपने मुख्यमंत्री में भी दिया है, मतलब उसने अपने एलडीए में दिया, आपके सारे कागज, ये सारे कागज इन भैया, इनके सारे कागज का फोटो ले लीजिए, सारे कागज गवाह हैं। इनके पत्नी के नाम जमीन है, और किराएदार के पास कोई सबूत नहीं, कोई नहीं, फिर भी क्या पुलिस का इतना भी हो गया, इनका एक एफआईआर नहीं कर सकती है? उत्तर प्रदेश क्या ये गुंडों का राज हो गया है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये वृद्ध चाचा जिनकी आंखों से नहीं दिखता है, और इन्हें न्याय दिलाने का जरूरी कष्ट करे, जिससे इनका जीवन जो बचा है, इनकी उस जमीन से इनका लगाव है कि पूरे जीवन की मेहनत है, और वो अब उन्होंने हड़प ली, और आगे आप अगर ये नहीं सब हो पाता, आगे कौन सी कार्रवाई करेंगे? अब साहब हम अभी मुख्यमंत्री साहब के यहाँ गए, उनके से न्याय मांग रहा हूँ, और फिर जाके मुकदमाबाजी करूंगा, क्या करूं मैं, जैसे न्याय देंगे। जैसे आलोक पांडे जी ने बोला है, थाना आसियाना पासी किला पे वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो एफआईआर नहीं कर सकते हैं। तो चाचा आपको नहीं न्याय मिलेगा तो क्या करेंगे? हम साहब जिंदगी भर की इसमें कमाई लगा दी है, मैं मर जाऊंगा। आप मर जाएंगे तो ये जमीन को लेके चले जाएंगे, तो आप मर के नहीं साहब, जब न्याय नहीं मिल रही तो क्या करेंगे हम, कैसे अपना पैसा, मैंने मिस्त्रीगिरी करके काम किया हूँ, मिस्त्री मैं था पहले, मैंने बनवाया, कहा कि भैया मैंने पैसा जमा किया, एलडीए जमा। ये दर्द, ये दुख, ये चीज देखकर वाकई दिल में तकलीफ होती है, आंखों से आंसू छलक आते हैं। ऐसे वृद्ध लोगों को, ऐसे लोग कब्जा करके जमीन बैठे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पे संज्ञान लें, और उत्तर प्रदेश के डीएम साहब जो चाचा ने जो 2 बार गए एप्लीकेशन दिया, उस पर जरूर संज्ञान लें। ये वृद्ध हैं, इनकी पीड़ा सबको दिखनी चाहिए। अगर ये चाचा मर गए तो जिम्मेदार वही 4 लोग होंगे, सुमन सिंह, राजेश सिंह और उनके पति हैं, और वो लड़का उनके शुभम सिंह। एक एकलौता उसी जमीन ही इनका सहारा है।
मकान एलडीए का है नहीं, ना मैंने हमारा मकान इन्होंने छीन लिया है। इनके पास मैं- 5 मकान है। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बस जल्द से न्याय मिल जाए। मैं कैमरामैन शुभम वर्मा के साथ मैं प्रदीप न्यूज़ मीडिया, धन्यवाद।